समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। एसआईआर पर बोल रहे भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का ये बयान सुनकर अखिलेश यादव ने उनकी क्लास लगा दी। अखिलेश ने क्या कहा है वो बताने से पहले आप सुब्रत पाठक का आगे का बयान सुनिए। एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट की इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, सुब्रत पाठक बहुत कॉन्फिडेंस में ये बात कहते हैं कि वोट कटने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया है जिसमें अखिलेश यादव सुब्रत पाठक पर तंज कसते हुए लिखते हैं, कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले। काले कारनामों का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री जी से उल्टी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो उनकी क्लास लगा देंगे और उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचे, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वाले द्वितीय से। दोस्तों, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जो हैं बहुत कॉन्फिडेंस में बयान देते हैं, कहते हैं कि दावा भी करते हैं एक तरीके से कि जितने भी फर्जी वोट हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। और वो ये बयान देते हुए ये बताते हैं कि कल जब हम समीक्षा कर रहे थे, जब हम तमाम चीजें देख रहे थे, उस दौरान कई विधानसभाओं से उन्हें रिपोर्ट मिली है जहां पर बहुत सारी संख्या में जो वोट है वो कटने की बात सामने आई है। वो ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और खुद ये दावा करते हैं कि मेरी बात मानिए, भाजपा को इससे नुकसान नहीं होने वाला है। वो खुद इस बात की गारंटी लेकर ये बात कहते हैं। इसके अलावा वो आगे अपने बयान में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब चुनाव होते हैं, वोट पड़ते हैं, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो करीब 50 से 60% तक जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का 90% तक जाता है। ऐसे में वो ये सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसी सवाल के जवाब में वो ये बात कहते हैं कि कई ऐसे फर्जी वोट हैं जो सपा के पक्ष में पड़ते हैं और ये वो वोट होते हैं जो लोग मर चुके होते हैं या शहर छोड़कर जा चुके होते हैं। उनके नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटते हैं और उनके ही फर्जी वोट पड़ते रहते हैं। सुब्रत पाठक का ये आरोप है कि सभी फर्जी वोट समाजवादी पार्टी के हैं और एसआईआर अभियान के तहत जब इन्हें काट दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, एक तरफ सुब्रत पाठक को लगता है कि जो वोट कटेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बेहद कॉन्फिडेंस में वो मंच से खड़े होकर ये बयान भी देते हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर पर चिंता जता रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि बूथ दर बूथ जाकर डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करें और अपने वोट सुरक्षित करें। यहां तक बयान भी दे दिया था कि कई करोड़ वोट कट सकते हैं। तो भाजपा में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें लगता है कि एसआईआर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के ही पूर्व सांसद हैं जो कहते हैं कि इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि भाजपा जो है वो इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद और ज्यादा उछाल मारकर और ज्यादा अच्छी और बड़ी पार्टी बनेगी। अब क्योंकि भाजपा को लगता है कि एसआईआर में आने वाले चुनावों में जब एसआईआर हो जाएगा तो आने वाले चुनावों में उन्हें बड़ा नुकसान नहीं होगा बल्कि विपक्षी पार्टियों को बड़ा नुकसान होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ही अलग अलग तरीके के 2 बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव फिर सुब्रत पाठक पर निशाना साधते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किन का कटेगा,
लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ये सवाल उठाते हुए कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अभी जब आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, ऐसे में भाजपा के नेताओं को कैसे पता है कि कितने वोट काटे जा रहे हैं, किसके वोट कट रहे हैं। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ गई है। इसको लेकर के सपा प्रमुख सवाल उठाते हैं और एक बार फिर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मिले होने पर भी बात करते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार एसआईआर को लेकर के बात कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने पीडीएफ प्रहरी का भी निर्माण किया है, जो कि कई बूथों पर समाजवादी पार्टी के वोट जुड़वाने का काम कर रहे हैं और ये चीज देख रहे हैं कि सपा के वोट ना कटें। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ये बयान दे रहे हैं, उनका ये बयान कई तरफ इशारा करता है। उनके इस बयान पर सवाल भी उठते हैं और साथ ही जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बात कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस भी काफी सवालों के घेरे में आ जाता है। तमाम लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता था कि एसआईआर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, इसी वजह से भाजपा ने बिहार में एसआईआर करवाया। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर सुब्रत पाठक के बारे में बात करें तो कन्नौज सीट से 2014 में पहली बार सुब्रत पाठक ने चुनाव लड़ा था, लेकिन डिंपल यादव के सामने चुनाव हार गए थे। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था, लेकिन 2024 में सुब्रत पाठक एक बार फिर अखिलेश यादव से हार गए थे। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।